तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज भी लेकर आ गए ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस पर निकाली गई है बिहार विधान परिषद के द्वारा। ठीक है, आपको बता देते हैं कि यहाँ आप देख रहे हो विज्ञापन संख्या 224 जो है दिया हुआ है। तो यहाँ जो बिहार विधानसभा परिषद के द्वारा निकाली गई, इसमें आपका एक सहायक प्रशासक पदाधिकारी की निकाली गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकाली गई है, स्टेनोग्राफर की इसमें निकाली गई है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पूरे अच्छे तरह से इसका एग्जाम डेट कब रहने वाला है, सिलेबस क्या रहे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और परीक्षा शुल्क क्या रहेगी, ये सिलेबस क्या, सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पहली बार तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए यही बात पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवेदन की स्थिति कब से प्रारंभ होगी। तो ये 12 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं जो है 12 मार्च से जो है परीक्षा शुल्क का भी प्रारंभ है रहेगा। और वही लास्ट डेट की यहाँ बात करें 2 अप्रैल यहाँ लास्ट डेट रखी गई है। ठीक, अब यहाँ बात फिर आपको दिखा देते हैं कि ऑनलाइन जो दिया हुआ वेबसाइट ये आपको लिंक के नीचे मिल जाएगा। और ये आप हेल्पलाइन नंबर भी आप सेव कर लेंगे, अच्छे से देख लें। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर भी आपको दे देंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म अप्लाई करने में, या फी जमा हो गया या कट गया, कुछ में प्रॉब्लम होती है, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको मिल जाएगा और ईमेल भी आप ले लेंगे। तो यहाँ बात कर रहे थे स्टेनोग्राफर की, यहाँ बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो टोटल यहाँ वैकेंसी की बात करते हैं, रिक्त की बात करते हैं, कितनी है आप जानते हैं। तो यहाँ बात सबसे पहले करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की। तो इसमें आपको जो है टोटल यहाँ दिया हुआ है कुल पदों की संख्या कितनी है, टोटल यहाँ 17 रखी गई है, जिसमें कि 2-4 जनरल का है, अनुसूचित जाति का 3 है, इसे जोड़कर टोटल इसमें 17 है। ठीक है, यहाँ 35% आरक्षण महिलाओं की यहाँ बात की गई है, जिसमें कि यहाँ टोटल आपकी जो रखी गई है कुल यहाँ 19 रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के आप देख सकते हो, तो इसमें एक ही सीट है, ज़्यादा है नहीं। अब और यहाँ महिलाओं के लिए 4 सीट जो है रखी, मतलब कुल 5 सीट रखी गई है, तो ये कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इससे पुरुषों के लिए नहीं है। और आशुलिपि की यहाँ बात कर लेते हैं। आशुलिपि में भी आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ 2 ही सीट रखी गई है, और वही महिलाओं के लिए भी 2 ही सीट है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा सीट निकाली नहीं गई है। तो ये बिहार है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, और पैसा भी है तो और सही रहेगा, 5-6 लाख। तो अब यहाँ योग्यता की यहाँ बात कर लेते हैं। योग्यता जो है अब देख सकते हैं, यदि आप अप्लाई करते हो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो लेवल 7 की सैलरी आपकी रहने वाली है। तो ज़बरदस्त है, और लग गई तो आप 50,000 सैलरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए नॉलेज आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और हिंदी और अंग्रेजी में आपके 30 शब्द प्रति मिनट से आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। और आपका कंप्यूटर दक्षता जांच होगा, और आपके पास सर्टिफिकेट है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। 1 साल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 की सैलरी जो है यहाँ रहेगी, और इसमें 12th पास ही मांगा जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग आपको है, और यहाँ 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आशुलिपि में भी क्या है कि आशुलिपि लेवल 4 की सैलरी जो है रहने वाली है। इसमें बस आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से, और 30 शब्द प्रति मिनट से टाइपिंग आपको आनी चाहिए हिंदी में अंग्रेजी में, और शॉर्ट हैंड हिंदी में ही आपको आनी चाहिए। ग्रेजुएशन किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के 1 साल का सर्टिफिकेट इसमें भी मांगा जा रहा है। ठीक है, अब आपका इसका बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर, इससे बात कर लें तो एग्ज़ाम सेंटर आपका पटना में ही रहने वाला है। आप किसी भी स्टेट से हो, आपका एग्ज़ाम पटना में ही होगा, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भी क्यों ना हो, तो पटना में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप बता देते हैं कि न्यूनतम आयु की यहाँ बात कर लें। न्यूनतम आयु जो है 21 साल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 साल से आपकी एज होनी चाहिए और 40 साल तक रहनी चाहिए। तो चलिए यहाँ परीक्षा की पद्धति की यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ बता तो दिया गया है कि तीनों जो है परीक्षा आगे ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, OMR मतलब। ठीक है, तो अभी सिलेबस आपको बाद में बताएंगे। तो आगे अच्छी तरह से समझा दें कि पहला आगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 चरणों से एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट में OMR सीट, मतलब कि वही ऑफलाइन लिया जाएगा, फिर टाइपिंग लिया जाएगा, फिर MS वर्ड पे आपको जो है सवाल जो रहेगा कंप्यूटर से वो लिया जाएगा।
ठीक। और फिर मुख्य परीक्षा भी आपका फिर होने वाला, मतलब जिसको आप मेंस बोलते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में पहला आपका जो होगा परीक्षा ली जाएगी, क्वेश्चन रहेंगे सब बताते हैं आपको। सेकंड में यहाँ बता रहा है कि आपका 50 अंक का होगा टाइपिंग। और टाइपिंग आपको जो होगी 30 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से आपको आनी चाहिए। और 1.5% ही आपको गलत मान होगा, ज़्यादा हो गया तो आप फेल हो जाओगे। है क्वालिफाई, लेकिन आपको इतना जो है करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप सही सही टाइपिंग कर लेते हो तो आपको 50 में 50 अंक दे दी जाएगी, तो ये आपको जुड़ जाएगा। अब वही नेक्स्ट पे आते हैं, जब ये भी क्वालिफाई कर ले तो तीसरा स्टेज में क्या है कि मेंस जिसको बोलते हैं, उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और आपको 30% लाना है तो आप पास हो जाएंगे। और फिर वही फोर्थ में आपका MS वर्ड इस सब से जो है सवाल किया जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ हो गया। और सिलेबस आगे बताएंगे, सबका सिलेबस जो है प्री का एक ही रहता है, इसलिए आप यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ बात कर ले, इसमें भी आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। सेकंड में आपका जो है टाइपिंग ये सब लिया जाएगा और थर्ड में MS वर्ड ये सब ली जाएगी। तो इसके बारे में आप जानते हैं। तो टाइपिंग के लिए वही 50 अंक रहेंगे, 30 शब्द की स्पीड से आपको आनी चाहिए, अच्छी 1.5% नेगेटिव लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। और फिर आप जब इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो टाइपिंग 10-10 मिनट की रहेगी। और जब इसको भी क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो फिर वही 50 हिंदी 50 इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का वही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब आंसू लिपि की यहाँ बात कर लेते हैं। तो आंसू लिपि में क्या है कि इसमें भी आपका वही लिया जाएगा, आपका जो है फिर वही आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। सिलेबस बताते हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर सेकंड में आपका इसमें शॉर्ट हैंड ली जाएगी। शॉर्ट हैंड के लिए आपको 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से शॉर्ट हैंड होगा, जो 5 मिनट के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा। 400 वर्ड आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और ये 200 अंकों की होगी, मतलब अच्छे से आपको 400 जो लिखे हो उसको अच्छी तरह सबको लिख लेना है। और यहाँ नेगेटिव मार्क जो है प्रतिशत में छूट आपका 10% ही दिया है, ज़्यादा नहीं। मतलब कि 10% आपका 400 वर्ड आपको जब बोला जाएगा तो 400 वर्ड में आपका 40 ही गलत होना चाहिए। इससे ज़्यादा 41 भी गलत कर लेते हो वर्ड तो आप फेल हो जाओगे ये शॉर्ट हैंड में, तो मतलब आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर टाइपिंग आपका लिया जाएगा, 50 अंक टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे, जो दोनों में थे इसमें भी वही है। और फिर उसके बाद अब आते हैं कि अब कंप्यूटर, अब फिर इसके बाद इसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन होंगे। बस इसमें आपको जो है शॉर्ट हैंड एक जोड़ा गया है स्टेनोग्राफर में, सब वही है, ठीक है। अब यहाँ बात करें प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की यहाँ बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपका जो यहाँ दिया हुआ है कि सिलेबस क्या रहने वाला है कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे और जिसमें कि आपका 400 अंक रहेगा। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है आपका 4 अंक का रहने वाला है, तो टोटल 400 अंक आपको है। और गलत यहाँ दिया हुआ है कि गलत एक गलत पे 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है कि यदि आप सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेगा, ठीक, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ली जाएगी। मतलब कि 1 अंक आप सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 अंक मिलेगा, लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें से जो है 1 अंक घटा लिया जाएगा। मतलब ये इसमें माइनस हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। मतलब आप 4 गलत करते हैं तो आपका एगो ये 4 अंक कटेगा। तो नेगेटिव का टेंशन नहीं लेना, पूरा मार्क आना है आपको, हम 100 में 100। अब सिलेबस जान ले, सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो सिलेबस आपका है 40 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान गणित दोनों मिलाकर रहेगा 30 क्वेश्चन, वही रीजनिंग में रहेगा 30 क्वेश्चन। और इसी में आपका जो है क्वालिफाई करते हो फिर शॉर्ट हैंड आप देने जाएंगे, टाइपिंग देने जाएंगे। तो ये था पूरा इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ये है। तो इस सिलेबस के बाद बेकार है, छोड़िए। तो यदि कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।